नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार डीसी लेस में फिर से आपका स्वागत है। इसीलिए कोई लड़का हो या लड़की हो, अट्रैक्शन वाजिब है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हम अट्रैक्टिव हैं सिर्फ क्योंकि ईश्वर जो है ना, इसका निर्माण ही, स्त्री पुरुष का निर्माण ही उसी माध्यम से किया है। अट्रैक्शन लाजमी है और अट्रैक्शन जो है ना कि जिसको आप लव समझ लिए हैं, उससे थोड़ा सा जो है ना कि जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले उससे थोड़ा सा दूर रहें। उसको यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, ऑटोमेटिक सभी आपके साथ होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना ये जात पात आपके बीच में आएगा, ना ही देश समाज आपके बीच में आएगा, ना ही जाति धर्म आपके बीच में आएगा। इसीलिए पहले अपने लक्ष्य पे फोकस रखें कि हमें पहले जीवन में हासिल क्या करना है, हम जीवन में चाहते क्या हैं। अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। माता पिता जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत सारी आशाएं रखता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो हम उसको इस स्कूल में पढ़ाएंगे, यानी कि ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दिलाएंगे ताकि वो बेहतर स्थिति में आ जाए, ताकि हम रहें ना रहें वो बेहतर स्थिति में रहे और यानी कि हमारा यानी पूरा फैमिली का ख्याल रख सके। लेकिन सबकी आशाएं धरी की धरी रह जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो कितना लाड प्यार से उसको पाला जाता है, उसके एक तनिक भी उसे दुख नहीं पहुंचाया जाता है कि अरे मेरे बच्चे को ये परेशानी ना हो जाए, वो परेशानी ना हो जाए। उसके हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है। जब यानी कि बच्चा बड़ा होता है तो उसकी कुछ आशाएं, कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती है उसको। जब वो युवावस्था में प्रवेश करता है तो वो विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्ट होता है, लेकिन वो अपने माता पिता को नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि डर के कारण वो क्या बोलेंगे, या तो ये इसलिए नहीं बताते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि लड़के की ये प्रवृत्ति है। लेकिन हर व्यक्ति या हर इंसान का निर्माण जो है ना कि जिस माध्यम से हुआ है वो यानी कि हार्मोन्स प्रॉब्लम के कारण जो है ना कि वो सब में एक बदलाव आता है। इसीलिए युवा अवस्था में हर बच्चा किसी न किसी के प्रति अट्रैक्ट होता है। बहुत से सपने वो देखते हैं। बहुत से बच्चे आप देखेंगे कि 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में यानी कि प्रेम में पड़ के यानी कि घर से भाग जाते हैं और यानी कि जब जीवन से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे जीवन के बारे में सही से पता नहीं होता कि जीवन में जो है ना कि हम जो ये निर्णय ले रहे हैं क्या सही क्या गलत है। क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होता है कि हमें बुद्धिमान बनना है, कि दूसरों की गलतियों से सीखना है। बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हर गलती खुद करके सीखे। वो गलत निर्णय ले लेते हैं। वो देखते हैं समाज में कि ये परेशानी हो रही है, वो लड़कियों को पता है, लड़कों को पता है, फिर भी वो गलतियां करते हैं। यानी प्रेम में आके यानी अट्रैक्शन जब पैदा होता है तो वो यानी कि कुछ भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि उसका अट्रैक्शन जो है ना कि अपने गोल के प्रति नहीं होता है। तो सही गोल नहीं बनाने के कारण यानी कि लक्ष्य नहीं बनाने के कारण उसका अट्रैक्शन कहीं और चला जाता है। वो एक तरह से अपने स्थान पे सही होते हैं क्योंकि उसको ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिलता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाया जाता है कि फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, आप ये बन जाओगे, आप ये पढ़ो, वो बन जाओगे। लेकिन उस समय से ही स्कूल कॉलेज में उसे शुरुआती दौर से ही जब वो यानी कि 13-14 साल का हो जाए उस समय से ही उसको ये ज्ञान देने की एकदम आवश्यकता है, ताकि वो जो है ना कि उसके प्रति यानी कि अट्रैक्ट हो, लेकिन अपने गोल के प्रति यानी कि वो डिसअट्रैक्ट ना हो। यानी गोल के प्रति सजग रहे कि हमें जीवन में करना क्या, ये हासिल हो जाएगा तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। आप कभी ये देखे हैं कि कोई भी नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी बड़ा पैसा वाला हो, अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, जब विवाह होता है तो कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके पास धन है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चों में कि वो धन के कारण, अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा जब स्कूल से निकलता है उसके पास लक्ष्य रहे कि हाँ भाई हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सबसे कुछ भी बनना है, एकदम निश्चित लक्ष्य, लेकिन उसको डॉक्टरी ना मिला हो, नहीं वो मिला हो, तो कोई भी माता पिता क्या चाहेगा अपनी बेटी की शादी उससे करे? शादी से नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसके पास धन कहीं से नहीं आ रहा है। अगर उसके पास धन कहीं से आ रहा होगा तो 100% कुछ सोचेगा कि कुछ साल इंतजार करेगा कि हम भाई हम अपनी बेटी के लिए यानी कि बेहतर यानी कि रिश्ता उसे नजर आएगा भविष्य में। अगर वो जॉब नहीं भी कर पाया, उसके पास ऐसा स्किल्स होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके कारण जो है ना उसकी परेशानी ना होगी। तो सारी समस्याओं को जो है ना कि देखने के बाद, समझने के बाद ये डिसाइड किया गया कि यही एक तरीका है। धन के कॉन्सेप्ट को पहले सबको समझना होगा। अगर उसके पास रहता, अगर मान लीजिए शाहरुख खान है या उसकी पत्नी हिंदू है तो उनका शादी हुआ, लेकिन कोई बोलने वाला उसमें ना रहा। लेकिन मध्यम परिवार और छोटे परिवार में ये परेशानी क्यों आती है? क्योंकि उनके पास धन का अभाव होता है। वो धन का अभाव क्यों होता है?
क्योंकि वो धन को सही से संभालना नहीं सीख पाते हैं सही समय पे, जिसके कारण जो है ना कि वो किसी समय उसके माता पिता बहुत सारा धन कमाते हैं, लेकिन उसको सही से समेटने नहीं के कारण, सही सिस्टम से रखने के नहीं के कारण, कहाँ कितना निवेश करना है, कितना दान करना है, कितना यानी कि बचत करना है, उसे पता नहीं होता है। वो सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं। कोई भी अगर डॉक्टर बन जाता है तो सोचता है हम सब जानते हैं, कोई इंजीनियर बन जाता है तो सोचता है सब जानते हैं, कोई यानी स्टेबल हो जाता है तो सोचता है सब जानते हैं, हमको जो है ना कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अहंकार के कारण इंसान जो है ना कि ये गलतफहमी में रहता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं, हम तो सबको सब पता है, हम बहुत मोटा मोटा किताब पढ़े हैं। लेकिन आप देखिए समाज से जितनी भी बुराइयां हैं वो समाप्त हो सकती है सिर्फ धन के कॉन्सेप्ट को समझने के कारण। जितना भी प्रॉब्लम्स होता है, घर में विवाद होता है, भाई में विवाद होता है, कहीं भी विवाद होता है, सबके पीछे धन एक मेन कारण होता है। और उसी सत्ता के कारण, धन के कारण और डर और लालच के कारण कि हमारा बच्चा वह, अगर हम सही से मेहनत नहीं करेंगे, अगर धन नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, इसी डर और फेयर के कारण जो है आदमी गलत कार्य करता है और गलत काम करता है। क्योंकि धन सिर्फ प्राप्त करने के लिए, धन हो जाएगा तो उसे लगता है सब सही हो जाएगा। लेकिन धन को अगर जब तक वो पैसिव इनकम में डाइवर्ट नहीं करेगा तब तक वो सुखी कभी नहीं रह सकता है। इसीलिए जो भी परेशानियां आ रही हैं, बहुत सा देखिएगा कि बच्चा पढ़ने गया नहीं, भाई सही से पढ़ाई कर पाया, उसको मन में चिंता हो गया कि मेरा पिताजी इतना कर्ज लेके हमको पढ़ाया, मेरा क्या होगा। चाहे कहीं भी पढ़ रहा हो, इंडिया किसी कोने में पढ़ रहा हो, वो वहाँ पे जो है ना कि इसी डर और एकांत में रहता है, जिसके कारण वो डर के कारण कि नहीं अब जो है ना मेरा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सबको जॉब नहीं हो सकता है, सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, सब करोड़पति नहीं बन सकता है। तो जिसके कारण, डर के कारण वो आत्महत्या तक कर लेता है। क्योंकि अब हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने माता पिता को, यही बच्चों को समझना होगा। तुम्हारा जो है ना जीवन सबसे मूल्यवान है। पिताजी और माता ये नहीं चाहते हैं कि तुम भाई बहुत पैसे वाले बन जाओ या कुछ बनो, वो चाहते हैं कि तुम यानी कि सुखमय जीवन जियो। कैसे जियो कि ताकि तुमको पैसे की दिक्कत ना हो जीवन में, तुम कुछ ऐसा यानी कि कुछ सीख लो, कुछ जॉब कर लो या कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो ताकि उसको परेशानी ना हो। अगर आप जीवन में पढ़ाई में फेल भी होते हैं तो भी उन्हें ये चिंता नहीं होनी चाहिए और आपको भी ये डर नहीं होना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा मेरा। इसीलिए सभी बच्चों को जो है ना कि पैसे का ज्ञान और समय का प्रबंधन सीखना होगा, बचत का नियम सीखना होगा। बचत के माध्यम से ही निवेश होगा, निवेश के माध्यम से ही सारा सिस्टम का समाधान होगा। जब तक आप कुछ न कुछ अपने समय का सही उपयोग नहीं करते हैं, कुछ भी समय बचाइए अपना, सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय ना देकर कुछ समय बचा के कुछ स्किल सीखिए और उससे कुछ एक्टिव इनकम जनरेट कीजिए और उस एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम बनाने वाले किसी सिस्टम में डालिए। पैसिव इनकम बनाने के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं मार्केट में, आप उसमें यानी कि डालिए। मान लीजिए आप स्टॉक्स खरीद के या कुछ भी यानी कि जिससे आपको पैसिव इनकम आता हो, यानी कि कहीं का किसी का एजेंट बन जाते हैं, भाई आपको पैसिव इनकम आ रहा हो, कुछ बुक्स लिख रहे हैं, कुछ ऐप बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ताकि हम एक बार मेहनत किए, थोड़ा थोड़ा उससे आ रहा हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और वो निवेश जो है आपका मल्टीप्लाई होकर एक दिन आपको जो है ना फाइनेंशियली फ्री बनाएगा। इसीलिए कोई लड़का हो या लड़की हो, अट्रैक्शन वाजिब है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हम अट्रैक्टिव है सिर्फ। क्योंकि ईश्वर जो है ना इसका निर्माण ही, स्त्री पुरुष का निर्माण ही उसी माध्यम से किया है। अट्रैक्शन लाजमी है, लेकिन अगर हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो पहले अपना पूरा फोकस, हमें अपना पूरा फोकस जो है ना कि अपने गोल पे देना होगा और गोल को प्राप्त करने के लिए हमको बचत करना होगा और फिर बचत के पैसे को निवेश करना होगा और धन के माध्यम से ही सारा समस्या का समाधान होगा। ये हमें समझना होगा। बचत करके अगर आप उसको निवेश का आदत डालते हैं तो आपके पास धन होगा तो सब आदमी आपके साथ होगा। अगर आपके पास धन नहीं होगा तो अपने भी साथ आपसे छोड़ के चले जाएंगे। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।